रावण माता पिता को देवता नहीं मानता, साधु संतों को देवता नहीं मानता, महापुरुषों को का सम्मान नहीं करता, अपितु उन ऋषियों का खून टैक्स के रूप में, कर के रूप में लेकर के घड़े में भर करके ले जाकर के जनक जी के राज्य में दबा दिया। तो ऐसा यही अंतर है कि आज तक हम रावण का जो है पुतला दहन करते हैं और भगवान राम की आज तक मूर्तियों की पूजा की जाती है, मंदिरों में स्थापना की जाती है और उनमें हम भगवान का स्वरूप मानते। वो भगवान है ही, रामस्तु भगवान स्वयं, राम स्वयं भगवान। जो हम वहां से आपको धार्मिक लीला कमेटी, श्री धार्मिक लीला कमेटी परेड ग्राउंड दिल्ली की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहुंचे हैं आज के आयोजन के लिए, वहां पर राजा राम राजा के रूप में नहीं, राम सन्यासी के रूप में जब वनवास पे निकले थे और रावण का अंत करने के बाद ही, अपने वनवास के काल को पूर्ण करने के बाद ही अयोध्या नगरी के लिए निकले थे। यह समय बहुत विशिष्ट होता है भारत में। संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर देख लें तो ऐसी तिथि नहीं होती है जहां पर एक तरफ हम पंडित जी देखें तो देखिए 9 दिन तक महिषासुर की से लड़ाई लड़ने के बाद महिषासुर मर्दिनी ने आज ही के दिन बिल्कुल महिषासुर को वध किया हाँ। और आज ही रावण का वध, मतलब विजय से, जो बुराई पर विजय का इससे बड़ा स्वरूप और क्या हो सकता है। हम आपसे इस प्रश्न का उत्तर लेने से पहले जल्दी से अपने संवाददाताओं से भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आदित्य वैभव हमारे साथ पटना से हैं। आदित्य, सबसे और पहली तस्वीर पटना से ही आती है। गांधी मैदान की वो तस्वीर अपने आप में ही ऐतिहासिक हो चली है। जी बिल्कुल श्वेता, जहां तक बात की जाए तो पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान न सिर्फ रावण वध बल्कि ऐसी कई बड़ी चीजों का गवाह रहा है। और आज आपको सबसे बड़ी बात ये बताएं कि आज जो रावण वध किया गया पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, इसमें इस बार रावण 80 फीट का था। और सबसे बड़ी बात ये रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खुद गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और उसके बाद तमाम आला नेता यहाँ पर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इससे पहले अब तक जो सियासी बयानबाजी चल रही थी, जो अखिलेश यादव ने खुद गुहार लगा दी थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका साथ देने की, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना कुछ कहे आज के रावण वध में खुद उप मुख्यमंत्रियों के साथ जब वो यहाँ पहुंचे थे तो वो साफ कर दिया कि उस तरह की कोई बात नहीं है और वो खुद एनडीए के साथ है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से यहाँ पर पटना में जो गांधी मैदान में लोग जुटते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पटना से बाहर के भी लोग यहाँ पर खुद जुटते हैं और उसके बाद यहाँ रावण वध का जो पूरा कार्यक्रम होता है वो देखते हैं। और आपको अभी बताएं कि ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी काफी भीड़ यहाँ मौजूद है और इसके बाद धीरे धीरे करके लोग बाग अब निकल रहे हैं। जी श्वेता। लेकिन लखनऊ में अभिषेक वहां पर मुख्यमंत्री नहीं थे, वो गोरखपुर ही रहते हैं आमतौर पर दशहरा के पर्व पर। का आवाहन करते हैं, वहां पर उनका पूजन होता है, कन्या पूजन होता है। लेकिन लखनऊ की अगर हम बात करें, ऐशबाग की रामलीला गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा शुरू की गई इस रामलीला का जो वर्णन है वो मिलता है और इतिहास गवाह है कि 130 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं इस रामलीला को। और ये अनवरत ये रामलीला का जो मंचन है वो लखनऊ में लगातार चलता हुआ आ रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। अब से कुछ ही देर में रामलीला का जो मंचन है वो अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। हालांकि रावण दहन का जो समय है वो यहाँ पर थोड़ा आगे है, यानी कि 8 बजे के बाद ही रावण का दहन होगा। रावण पर अगर हम नजर डालें तो इस बार का जिस विषय पर रावण का दहन होना है वो है दरिंदगी। कोलकाता की घटना ने पूरे देश को झंझोड़ के रखा और उसी घटना को का दमन करते हुए, उसके सबक लेते हुए आज दरिंदगी, कट्टरता और अराजकता के प्रतीक इस रावण का दमन किया जाएगा, दहन किया जाएगा। और लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान के रामोत्सव में आज यही रावण आप जलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन प्रासंगिक भी है आज के समय में जिस तरीके की घटनाएं देश और तमाम धुरियों में देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उनसे सबक लेने का ये प्रसंग है। कहीं ना कहीं बुराई पे अच्छाई का जो प्रतीक ये पर्व है और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज नवरात्रि खत्म हो रही है। संयोग भी है क्योंकि नवमी और दशमी का भी एक जो है बेजोड़ मेल इस बार देखने को मिला है। दुर्गा विसर्जन कल हो रहा है, लेकिन आज रावण का दहन भी जो है वो अब से कुछ ही देर में होगा। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर उत्साह है और लखनऊ के ऐशबाग मैदान में अब से कुछ ही देर में रामलीला के मंचन के साथ अराजकता और दरिंदगी और कट्टरता के प्रति इस रावण का दहन किया जाएगा।
जी पंडित राजकुमार शास्त्री जी, क्या कोई मुहूर्त तो होता नहीं है रावण के पुतले के दहन का, या होता है? नहीं, देखिए, इस वर्ष की यदि हम बात करते हैं तो सायंकाल में 5:52 से रावण वध का समय जो है वो आरंभ होता है और वह जाकर के 7:30 बजे तक चलेगा। देखिए, मैं आपको बतलाता हूं यह मुहूर्त की बात क्यों आती है कि रात्रि के समय दैत्य शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो राम और रावण का जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय देवता आकाश मंडल में आते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु, आपने रावण को बहुत खिला लिया, और ये 10 दिन से 40 दिन तक राम रावण के युद्ध में 32 दिन तक राम की सेना और रावण की सेना ने युद्ध किया, और 10 दिन तक अकेला रावण ने राम से युद्ध किया। रावण कोई सामान्य योद्धा नहीं था, वो तो स्वयं वैकुंठ धाम में भगवान का ही जय और विजय के नाम से और उनका पार्षद ही था। तो भगवान के साथ में 10 दिन तक युद्ध किया। तो देवता आकर के भगवान से प्रार्थना करते कि आपने इसको बहुत जो है खिला लिया युद्ध में, अब आप इसका वध कीजिए, क्योंकि यदि रात्रि का समय आ गया तो रात्रि के समय दैत्य शक्तियां बढ़ जाती हैं। तो देवताओं की प्रार्थना से भगवान ने इस मुहूर्त में रावण का वध किया, जो कि इस वर्ष सायंकाल में 5:52 से आरंभ होकर के और 7:32 तक रहेगा। ये पूरा समय है। स्थिति यहां पर यह है कि देखिए, रावण के वध के पीछे बड़ी बात यह है कि किसी ने पूछा कि रावण का वध बहुत पराक्रमी था, रावण का वध क्यों हो गया? रावण ने स्वयं कहा कि राम, मैं कोई सामान्य योद्धा नहीं था, उसके बाद भी तुम्हारी युद्ध में विजय हुई। उसका कारण यह है कि युद्ध के समय तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में है और मेरा भाई मेरे साथ में नहीं है। यदि मेरा भाई मेरे साथ में होता और आपका भाई आपके साथ में होता तो आपको लंका पर विजय इतनी आसान नहीं थी। रामस्तु भगवान स्वयं, राम तो स्वयं भगवान है, उनके लिए तो कोई भी कठिन कार्य नहीं है लंका पर विजय प्राप्त करना। लेकिन रावण ने बात कहने का भाव यह है कि सामाजिक दृष्टि से भी भाई यदि भाई के साथ में खड़ा है तो भाई कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसको सामना कर लेता है और उसको पार कर जाता है। तो रावण का भाई जो विभीषण है, भाई भाइयों का संबंध भी बिगड़ गया। भाई भाई के संबंध बिगड़ने के कारण राम ने रावण पर सरलता से, क्योंकि रावण की नाभि पर अमृत का निवास है और यह जानता है तो केवल विभीषण जानता है। यद्यपि भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जिस समय भगवान बार बार रावण की भुजाओं को काट देते हैं, रावण के सिर को काट देते हैं, तो वहां पर उसके बाद फिर भगवान शंकर के वरदान के कारण उसकी भुजाएं वापस आ जाती हैं और उसका सिर वापस आ जाते हैं। तो विभीषण ने जाकर के कहा कि प्रभु, आप इस तरीके से रावण का वध नहीं कर पाएंगे, आपको वो बाण रावण की नाभि पर प्रहार करना होगा। उस नाभि पर जो अमृत है उसी कारण से रावण का वध नहीं हो पा रहा है। तो भगवान ने 31 बाणों का संधान किया, उससे 20 से रावण की भुजाएं, 10 से रावण के सिर और 31वां जो अंतिम बाण था वह जाकर के रावण की नाभि पर लगा और नाभि का जो अमृत है उसका शोषण कर लिया, तब रावण की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से रावण अनेक वरदानों का धनी था, बहुत तपस्वी था। उसकी माता जो है राक्षस वंश की है, लेकिन पिता जो है ऋषि थे और देव वंश के थे। तो इस प्रकार से उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां भी थी और तपस्या में वह देव वंश से भी संबंध रखता था। तो रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन केवल उसमें जो 10 विकार आ गए, उन 10 विकारों के कारण ही रावण का वध हुआ। और मनुष्य के जीवन में ये जहां ये विकार आते हैं, चाहे वो काम का है, चाहे क्रोध का है, चाहे अहंकार का है, ईर्षा का है, द्वेष का है, काम है, क्रोध है, रजोगुण समुद्भवा। तो जब कभी भी रजोगुण की वृद्धि होती है, क्रोध की वृद्धि होती है, काम की वृद्धि होती है, तो वह व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी काम, क्रोध, अहंकार इत्यादि में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धि को सात्विक रखना चाहिए और नकारात्मक से बच करके रहना चाहिए। यही व्यक्ति के उन्नति के विकास के लक्षण है। भगवान राम ने स्वयं कुछ चौपाइयों में विभीषण को उपदेश किया है। भगवान राम ने कहा कि जिस रथ पर रावण सवार है, विभीषण इस रथ पर चढ़ करके युद्ध में विजय नहीं होती है। युद्ध क्या है? ये संसार है। इस संसार के महामंडलेश्वर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपको भी विजयदशमी की खूब शुभकामनाएं।
ये बताइए कि रावण का पुतला, जैसे हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि अब 80 फीट का बना दिया गया पटना में इस बार, तो ये उसका आकार जितना बड़ा हो, उसका क्या एक संकेत, क्या एक संदेश आम जनमानस को देने की कोशिश है, या केवल इसका कोई औचित्य नहीं है? किस हिसाब से हम अपने जो लोग सुन रहे हैं इस समय उन्हें समझाएं? श्वेता जी, पहले तो मैं आपके चैनल आज तक के माध्यम से नवरात्रि, विजयदशमी, ये जो पावन पर्व हैं, पूरे देशवासियों को और पूरे विश्व समुदाय को मैं शुभकामना दूंगा। और आपको मैं विशेष रूप से शुभकामना दूंगा श्वेता जी, आप अभी जो दुनिया के दूसरे देशों में कुछ युद्ध चल रहा है, मैंने देखा कि आप वहाँ कवरेज करके आई हैं, तो मैं आपके पुरुषार्थ को भी साधुवाद देता हूँ। और जहां तक आप पुतलों की बात कर रही हैं, तो मेरा कहना तो ये है कि रावण को बढ़ना नहीं चाहिए, रावण को तो घटना चाहिए। बुराई को बढ़ना नहीं चाहिए, बुराई को घटना चाहिए। पुतला छोटा हो बड़ा हो, ये कोई ज्यादा महत्व का विषय नहीं है। रावण एक ऐसा प्रतीक बन गया कि इस संसार में और हमारी सनातन हिंदू संस्कृति में वो बुराई का प्रतीक बन गया। किसी भी प्रकार की बुराई, अर्थात रावण और बुराई, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए। आज अगर आतंकवाद है तो ये भी रावण है, अलगाववाद है तो रावण है, भ्रष्टाचार है तो रावण है, कहीं अराजकता है तो रावण है। तो रावण और बुराई ये एक दूसरे के इतने पर्याय हो चुके हैं कि प्रतिवर्ष हम लोग इस बुराई के प्रतीक स्वरूप रावण को जलाते हैं। जैसे अभी बात आ रही थी लखनऊ की, कि लखनऊ में जो पुतला है और उसको जो अभी बांग्लादेश में जिस प्रकार की दरिंदगी हुई है, तो उसका प्रतीक मानकर जलाया जा रहा है। तो रावण एक बुराई का प्रतीक है, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। जो बाह्य बुराइयां हैं वो तो हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर, हमारे आप सबके अंदर जो विकार होते हैं, बुराई होती है, तो उन बुराइयों का प्रतीक भी रावण है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि जिस समय रावण का अंत हुआ भगवान श्री राम के हाथ से, और रावण रणांगण में गिर गया, और उस समय मंदोदरी आदि विलाप करती हैं और कहती हैं कि राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा ना को कुल रोबन हारा। तो उस समय एक प्रसंग आता है कि देवलोक से देवता आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं श्री राम को, और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि इस दुष्ट से, दुरात्मा से आपने हमारी रक्षा की। लेकिन उसी समय एक प्रसंग आता है, और ये सब प्रसंग प्रतीकात्मक है, कि शंकर जी कहते हैं मामा अभिरक्षा रघुकुल नायक, हे रघुकुल नायक श्रेष्ठ, रक्षा करो रक्षा करो। तो श्री राम जी कहते हैं भाई किसकी रक्षा और किससे रक्षा? तो शंकर जी कहते हैं कि इस संसार को, रावण से इस संसार की रक्षा कीजिए। तो उस समय प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे भोलेनाथ, रावण तो रणांगण में देखो पड़ा है, रुंड मुंड हुआ पड़ा है, रावण का अंत हो गया, अब चिंता की कोई बात नहीं है। तो शंकर जी कहते हैं, एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाकर रावण पर डालते हुए कहते हैं कि हे रघुनंदन, इसको तो मरना ही था, एक ना एक दिन मरना ही था, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जन जन के अंदर जो विकार, वासना, काम, क्रोध, मोह, अहंकार रूपी जो वासनाएं हैं, विकार हैं, जो रावण अंदर बैठा है, हे प्रभु इन विकारों से संसार की रक्षा कर। तो रावण, सुंदर संदेश आपको अगर ये मिलता है। आपने ये भी बताया कि कैसे जब रात हो जाती है, जब अंधेरी काली रात में रावण के जलने की बात ही अलग होती है, और वही होता है जब आज से 20 दिन बाद जब अमावस की रात में टिमटिमाते हुए दीप जलेंगे। कितने सुंदर संदेश निहित हैं इन सब में। लेकिन चलिए अहमदाबाद से भी समझ लेते हैं, वहां पर देखिए आपको रोशनी ज्यादा दिखेगी। आप जब अभी पटना गोरखपुर की तस्वीर देख रहे हैं तो वहां पर आपको सूर्यास्त की तस्वीरें पहले दिखने लगेंगी।